अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। जनाब, इतने दिनों से मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, ये सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पहला व्लॉग है। लेकिन आपने मुझे इस पे रिस्पांस देना है, इसको पहला व्लॉग नहीं बनाना। खैर, आप सब बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा लेट है, पर मुझे पता है कि रमज़ान जब तक चलता है सबको मुबारकबाद देनी ही चाहिए, क्योंकि ये महीना अगले साल पता नहीं हमें नसीब होता है या नहीं होता। तो आप मुझे बताएं, आपकी सहर और रफ्तार कैसी जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने घर शिफ्ट करना था, तो बस एक तो मैं उसमें बिज़ी थी। दूसरा, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे बहुत टाइम लगा रिकवर होने के लिए। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सिर्फ फ़िज़िकली बीमार थी, मैं मेंटली तौर पे भी थोड़ा डिस्टर्ब थी। क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ से जब अटैचमेंट हो जाती है तो मेरे लिए उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये घर भी कुछ ऐसा ही था। इसलिए जब मैं इसे छोड़ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। खैर, यहाँ पर ना आज ये लास्ट डे था। अब मैं जो भी व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह वो दूसरे घर से होंगे, तो आपने मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना है। ये आखिरी दिन था तो मैंने सोचा कि मैं इस घर में कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। और चूँकि सब चीज़ें पैक हो गई थी तो जो चीज़ खुली पड़ी हुई थी ना, मैंने सोचा उसी से कुछ बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी चाइनीज़ राइस, और उसके साथ मैं बना रही थी चिकन। अच्छा, ये जो चिकन वाली रेसिपी है ना, यकीन करें ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि बस आप इसको ट्राई करेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं फ्राइड चीज़ें खा खा के हम सब घर वाले तंग आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज कुछ लाइट सा हो जाए। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, उसमें मैदा ऐड किया, उसके बाद लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड किया। और अब जो है मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। ये सब चीज़ें ना जो है मैंने जो कॉर्नफ्लोर और मैदा लिया था वो 2 टेबल स्पून था। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर भी 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया और इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था 15 मिनट के लिए। ये इनफ होगा। अच्छा, ये ना बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। मतलब मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके ये रेसिपी बनाई थी, क्योंकि सारी चीज़ें तो पैक हो गई थी। तो जो चीज़ मुझे इजीली अवेलेबल थी ना, मैंने उससे बनाई। लेकिन फिर भी इसका टेस्ट इतना कोई मज़ेदार आया ना, तो बच्चों ने कहा मम्मा ऐसा लग रहा है हम रेस्टोरेंट का कोई खाना खा रहे हैं ना। तो खैर, उसके बाद रेस्ट देने के बाद मैंने जो है यहाँ पर वेजिटेबल को भी इसके साथ सौते करना था। वही बात कि रमज़ान में ना इतना कुछ खा खा के ना आपको फिर सिंपल सी कोई चीज़ खाने की जब हो रही हो ना क्रेविंग, तो आप ये बना लें, क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी है, चिकन भी है और राइस भी है। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न जो भी वेजिटेबल पड़ी हुई थी मैंने सब डाल के उनको हल्का सा सौते कर लिया। अच्छा, जब भी मैं वेजिटेबल को सौते करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बटर में करूँ या ऑलिव ऑयल में करूँ। इन दोनों से जो है ना वो टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आता है। ऑयल में आप ना करें, उससे तो ऐसे ना लगता है कि हम कोई आम सी सब्ज़ी खा रहे हैं। लेकिन मक्खन से और ऑलिव ऑयल से इतना कोई मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है ना कि आपकी सोच है। मेरे पास थोड़े से फ्राइज़ पड़े हुए थे तो वो भी मैंने साथ ही जो है वेजिटेबल के ऐड कर दिए, क्योंकि मैं इनको भी डीप फ्राई नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च जो है ना वो क्रश करके डाली। आपने पिसी हुई नहीं डालनी। जो क्रश वाली का मज़ा वेजिटेबल में आता है ना, वो पिसी हुई का नहीं आता। उसके बाद ऑरिगेनो ऐड किया और इतना आपने इसको फ्राई कर लेना है कि ये जो है ना जो आलू हैं वो क्रिस्पी से हो जाएं। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें अगर आपके पास फ्राइज़ मसाला पड़ा हुआ है तो डाल दें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो भी आप स्किप कर दें, और वैसे भी ये अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अब बस मैं इसकी इतनी देर भुनाई करूँगी कि ये जो है ना अच्छी तरह से क्रिस्पी से आलू बन जाएंगे और ऐसे ही लगेगा कि जैसे डीप फ्राई हैं। तो लेकिन ये डीप फ्राई नहीं है।
बस अब देखें ये यहाँ पर जो है वो फ्राई हो गए थे अच्छी तरह। अब मैं इन्हें निकाल करके एक साइड में रख लूँगी। ओपन किसी प्लेट में डाल के रखना है, अगर इसमें से स्टीम नहीं निकलेगी तो ये बहुत ज़्यादा सॉगी से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो ऑयल ले लिया, थोड़ा ऑयल लिया ताकि हल्के से ऑयल में जो है वो चिकन को मैं फ्राई कर लूँ। अच्छा, इस घर के साथ साथ मैं दूसरा घर भी मैनेज कर रही थी, और चूँकि वो हमने रेंट पे लिया है तो जो सामान उधर जाता था ना, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उस घर मतलब उस सामान को ना उस जगह पे रख दूँ जहाँ उसकी जगह बनती है। तो दोनों घरों को एक घर को समेटना और दूसरे को सेट करना बहुत हेक्टिक हो रहा था। रमज़ान भी था और मैं उस तरह से प्रॉपर वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह अब जो जर्नी होगी वो एक नई जर्नी होगी और आपने मेरे साथ रहना है उस जर्नी में, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे इतना अकेला महसूस ना हो और मैं थोड़ा ना मोटिवेट रहूं। इसलिए मैं जो हूँ व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना और फिर रमज़ान के लिए सहरी और अफ्तारी बनाना ये भी बहुत ज़रूरी था। तो बस अब आपने मुझे अपना बहुत सारा प्यार देना है व्लॉग्स पे, ताकि मैं अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेकर आ सकूं। अब यहाँ पर जो है मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था, अब मैं इसको निकाल करके साइड में रख लूँगी। अब जो मैं इसकी सॉस बनाऊँगी ना, वो इतनी मज़ेदार सॉस होगी ना कि बस आप यकीन करें, आप ये बनाएंगे ना तो आप की पक्की वाली रेसिपी बन जानी है कि जब कुछ भी खाने का दिल ना चाह रहा हो तो आप बस ये बनाया करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये सोया सॉस पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाला है तो कम डलेगा, अगर दूसरा है तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको जो है एडजस्ट कर लेना। ये मेरे पास सिराचा सॉस पड़ी हुई थी, इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है, मतलब अगर आप कोई और सॉस ट्राई करेंगे ना तो उससे ये वाला फ्लेवर नहीं आएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ विनीगर। मेरे पास जो ये सिराचा सॉस थी ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने विनीगर इसी में ऐड करके अच्छी तरह से शेक कर लिया ताकि जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी इसमें आ जाए और ज़ाया ना हो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसको स्किप नहीं करना, इससे नेक्स्ट लेवल आपकी ये रेसिपी बनेगी। और ये भी मैंने, अच्छा ये आपने 1 टेबल स्पून लेना है, अगर आप ये ज़्यादा डालेंगे तो फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब मैं इसमें जो शक्कर होती है ना आम घर वाली, मैंने 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा केचप 2 टेबल स्पून के जितना और थोड़ा सा ही चिली सॉस, गार्लिक सॉस जो हम यूज़ करते हैं वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ना मैंने इसमें सेसमी सीड ऐड कर दिए थे, मैं बाद में ऊपर से ड्रिज़ल नहीं किए थे। इसी तरह ऐड करने से ना इसका बड़ा अच्छा जो है ना वो टेस्ट आ रहा था, अलहदा से मैंने फिर ऐड नहीं किए। बस देखें, ये इतनी सी चीज़ों से इतनी मज़ेदार सी सॉस बन के तैयार हो गई, और यकीन करें ये अफ्तारी में ना बहुत मज़े की लग रही थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस अब जो है मैंने यहाँ पर जो है बटर ले लिया और इसके साथ जो है मैं इसमें डालूँगी जो वेजिटेबल इसके साथ जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर रही हूँ इस ग्रेवी के साथ। इसकी वजह से ना ग्रेवी इतनी मज़े की बनी थी ना कि, और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो, और इसके साथ ना ये जा भी रहे थे। ये जो फ्लेवर था ना अनियन का और कैप्सिकम का, बहुत मज़ेदार बनी थी। पता नहीं फ्राइड चीज़ें खा खा के जो है वो हमारा जो मैदा है वो डिस्टर्ब हुआ था कि ये इतना मज़े का लग रहा था या वाकई ये मज़े का बना था, लेकिन वही नेक्स्ट लेवल था। इसके बाद मैंने फिर इसमें जो है वो कुटी हुई काली मिर्च क्रश करके डाली। अगर आपके पास ये क्रशर नहीं है तो फिर आप जो है वो उसमें भी इसको कूट सकते हैं। बस उसके बाद जनाब मैंने इसमें चिकन जो बना के रखा था ना फ्राई करके, वो ऐड कर लिया। अच्छा, जब हम ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे ना तब हमने इसकी ज़्यादा जो है ना वो पकाना नहीं है इसको, क्योंकि फिर जो चिकन है ना वो बिल्कुल उसके अंदर से जो क्रिस्पीनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको हल्के हाथ से सौते करना है, मिक्स कर लें वेजिटेबल्स के साथ, और उसके बाद इसमें आपने सॉस ऐड कर देनी है। और सॉस ऐड करने के बाद तो आपने जो है ना इसको बिल्कुल नहीं पकाना, और आंच आपने फुल तेज़ रखनी है ताकि आपकी जो वेजिटेबल और जो चिकन है ना वो सॉगी ना हो, थोड़ी खड़ी खड़ी रहें, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो जब आग तेज़ होगी ना तो जो फ्लेवर है ना वो ख़राब नहीं होगा। चाइनीज़ का यही होता है कि आप इसको
तेज़ आंच पे पकाते हैं तो ये तभी अच्छी बनती है। अगर आप इसको हल्की आंच पे पकाते हैं ना तो बस फिर ये जो है ना ज़ाया हो जाती है, मुझे लगता है बेकार हो जाती है। साथ ही जो है मैंने यहाँ पर एग फ्राइड राइस बनाने के लिए रख दिए थे। अब इसकी रेसिपी मैं क्या दूँ आपको, ये बहुत ही सिंपल से बस मैंने अंडों को मिक्स किया, वेजिटेबल बॉईल करके रखे हुए थे ये ऐड किया, और इसके साथ मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड करके बस इसको जो है वो दम पर लगा दिया, और ये बड़ी मज़ेदार सी जो है वो मेरे राइस तैयार हो गए थे, और बस बहुत मज़े के लग रहे थे। और इस दिन ना ये राइस भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे बने थे। क्या पता ये मेरा इस घर में लास्ट डे था इसलिए मैंने इतने दिल से खाना बनाया था, या फिर मैं इस जगह को मिस करूँगी इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाए। अच्छा, अब वेजिटेबल के साथ जो है ना मैंने एक सॉस भी तैयार की थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ली थी, थोड़ी सी क्रीम ली थी, और इसके साथ जनाब मेरे पास ये थोड़ी सी सॉस पड़ी हुई थी, मैंने ये ऐड की थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो वो मायोनीज़ वाली आती है ना चिकन फहीता सॉस, वो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। बस ये चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सिरका ऐड किया था मेरे ख्याल में, पता नहीं वो क्लिप मैंने लिया है या नहीं लिया, लेकिन ये ना थोड़ी सी देखें इस तरह से गाढ़ी सी हो रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा रनी बनाने के लिए इसमें सिरका ऐड कर लिया था, और ये इतनी मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बस जनाब यहाँ पर जो है मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, इसकी लुक चेक करें आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, रमज़ान का महीना है, मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी। बस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ढेर सारा याद रखें। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।